स्वस्ति क्षेम स्वादन क्या है? हर एक को अपने मन में, अपने मन की बात, जो भी बात करना चाहते हो आप इस चंडिका कुल के साथ, तुम्हारे दादी के साथ, तुम्हारे डैड के साथ और तुम्हारे सारे जो रिश्तेदार बैठे हुए हैं उनके सभी के साथ, व्हाट एवर यू वांट टू टॉक, जो आप बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कुछ भी हो। मैंने कहा कि जरूरी नहीं कि अपना दुखड़ा ही रोते रहो, नहीं, समथिंग गुड, कुछ अच्छा हो गया वो बताना है, वो भी बताइए। ये कहना चाहते हैं कि आज ऐसा मैंने एक अच्छी शरबत पिया अच्छा, या कुछ अच्छी डिश खाई तो तुझे अच्छी लगती है, तू भी खा लेगी, एनीथिंग, पर पूरे दिल के साथ, पूरे विश्वास के साथ कि जो मैं मन में बोल रहा हूं या बोल रही हूं ये मां भगवती सुन रही है, ये जानकर कि जो मन में बोलते हैं वही सुना जाएगा इधर। ओके, अगर कोई कहेगा मैं जोर जोर से बोल के बाकी दो लोगों को भी डिस्टर्ब करूंगा तो बात वो नहीं सुनी जाएगी, ध्यान में रखना। पहले दिन में संकल्प करते समय क्या बोला है कि हमें मन में बात करनी है, राइट? आप कुछ भी बात कर सकते हो, झगड़ा भी कर सकते हो इफ यू वांट टू, आपको चाहिए तो, लेकिन झगड़ा ना करो तो अच्छा है, झगड़ा करने में हमारा नुकसान ज्यादा है, राइट? सो बेटर है यही कि हम लोग उनके साथ बात करें, दिल के साथ बात करें। अगर कुछ बात करो नहीं चाहते तो सिर्फ मन को शांत रख के उनकी ओर देखती रहिए, माँ की ओर, या मन में माँ की मूर्ति लाइए, अपने डैड का फेस लाइए, जो भी है, राइट? आप सिर्फ शांति से बैठना चाहिए, जरूर शांति से बैठिए, लेकिन ये संवाद है, तो संवाद में हमें इससे डायलॉग, तो हमें बाबू हमारी तो उनकी बात से सुनाई नहीं दी, नहीं सुनाई दी। अगर किसी को लगेगा कि कोई बात मैं सुन रहा हूं कि माँ की आवाज में, तो गलत फहमी होगी, भ्रम होगा। ना माँ ना उसका बेटा ऐसी कुछ चीज करता है, राइट? तो बाबू संवाद कैसे हुआ? तो मोनोलॉग हो गया, डायलॉग नहीं। उनकी भाषा ही अलग है जो हम लोग नहीं पहचानते। उनकी भाषा प्रेम के साथ है, पवित्रता के साथ है, तुम्हारे बुद्धि के साथ है, तुम्हारे प्राणों के साथ है। तो इसीलिए तुम्हारे मन की बात जो है उनके पास पहुंचिए, तो उनकी बात जो है प्राणमय संवाद से, प्राण के जो वाइब्रेशंस होते हैं, ये साउंड भी एक वाइब्रेशन है ना, ध्वनि भी एक वाइब्रेशन है, कंपन है, तो वैसे तुम्हारे प्राणों में उनकी बात जो है वो छोड़ी जाती है। ओके, आप बोलेंगे बाबू मन में क्यों नहीं? ये भी बात मैं बताना चाहूंगा। बहुत बार लोग आकर दादा को बोलते, सीधा दादा हमारा लड़का सुनता नहीं, उसका मन बदलो ना। नो, ये कभी नहीं होगा। अगर कोई चाहता है कि मेरा मन बदलो छू करके, तो दैट्स नॉट गोइंग टू टेक प्लेस। ये अपवित्र मार्ग की बात है। मां के, इस मां दुर्गा का जो विश्व है, अब सारा विश्व उसी का है, उधर नियम क्या है? कर्म स्वातंत्र्य। अगर मन पर कंट्रोल करोगे तो कर्म स्वातंत्र्य नहीं हो सकता। तो इसीलिए मां दुर्गा भी खुद कभी भी किसी पे मन पर नियंत्रण नहीं रखती। नहीं तो आसान बात थी ना, राम जी आते कि रावण का मन बदल देते, बस कुछ होता ही नहीं, राइट? कृष्ण भगवान आते और कंस का मन बदल देते, तो बात क्यों होती नहीं, रहती नहीं। मां दुर्गा को क्यों आना पड़ता रहा नीचे युद्ध करने के लिए महिषासुर के साथ? मैंने उनका मन बदल दिया। तो कोई हमारा मन बदल सकता है, इस बात को पहले छोड़ दो। मां भगवती और उसका जो बेटा है त्रिविक्रम, वो हमारा मन बदलने के लिए सारी सहायता करता है, हमारी बुद्धि को और ताकत देता है, हमारे मन को और सामर्थ्य देता है, हमारे प्राणों में ऐसे बदलाव आता है जिससे हम मन कंट्रोल कर सके, राइट? लेकिन मन को बदलना है खुद को ही, इसलिए तो हम लोग मानव हैं। तो हमें पहले यही जानना चाहिए, मेरा मन बदलो, मेरा मन बदलो, बापू इसका मन बदलो, दादा इसका मन बदलो। ये कभी भी नहीं होता। अगर ये कोई करने की बात करता है तो समझो ये गलत मार्ग का अनुयायी है। अच्छे मार्ग पर माइंड कंट्रोल वाली बात कभी भी नहीं हो सकती। She doesn't want to control anybody's mind.
ये जो आदि माता है किसी के भी मन का नियंत्रण नहीं करना चाहती, यही कर्म स्वातंत्र है। और जितना हमारा फेथ ज्यादा है, विश्वास ज्यादा है, जितना हमारा विश्वास दृढ़ है, उतना ही काम उनके लिए आसान हो जाता है कि आपके मन को बदलने के लिए जो भी आवश्यक है वो सारी की सारी सुविधाएं आपके प्राणों में, आपके बुद्धि में, आपकी प्रज्ञा प्रतिभा में, आपके शरीर में, आपके टिश्यूज में उत्पन्न हो जाए। इसीलिए हमें पहले ये जानना बहुत आवश्यक है कि स्वस्तिक्षेम संवाद में मैं यार जो भी कोई बात कर रहा है माँ के साथ या उसके बेटे के साथ, हम बात मन में कर रहे हैं कि वही हमारा क्षेत्र है। मानव का क्षेत्र मन ही है, सब कुछ मन में ही चलता है। तो ये जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र में जो भी है उसी के लिए हम लोग उसी क्षेत्र में बैठकर उसके साथ बातें करते कि जो बदलाव लाने हैं वो माँ भगवती उसका बेटा कहाँ रहेंगे? हमारे बुद्धि में, हमारे प्राणों में, हमारे शरीर में, हमारे आजू बाजू की परिस्थितियों में, इतने नहीं तो हमारी प्रज्ञा में, हमारी प्रतिभा में। अरे अपने आप कुछ विचार ऐसे मन में आ जाएगा, विचार अपने आप मन में आ जाएगा कि जो आपको दिशा देकर जाएगा। मैंने देखा इस कृपा सिंधु में डॉक्टर हिंदू ऋषि का एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया, जो मालूम नहीं कितने लोग पढ़ते होंगे आजकल, मेरे को लगता है बहुत कम लोग पढ़ते हैं, राइट? सिर्फ 2-4 पत्ते देख लिए और छोड़ दिए। कि ये इस चंडिकापुर के साथ हमारा कैसा रिश्ता है, ये पूरा का पूरा बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर योगेंद्र जोशी ने और विशिका ऋषि ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। जरूर पढ़ने की कोशिश की। We know how are we connected to them, how are we related to them, how are they related to us. ये हमारे रिश्तेदार ही है। इसलिए भाई ये संवाद करते समय ये जान लो। तो बोले कि बापू हम ऐसा नहीं मांग सकते कि हमारा मन बदलो। जरूर मांगे, मांगने के लिए आए सर कोई औरत के लिए मेरे पति का मन बदले, अच्छे के लिए, बुराई के लिए नहीं। मेरा पति शराब पीने लगे ऐसा मांगोगे तो झापड़े मिलेंगे, राइट? तो हमें जानना चाहिए कि ऐसी जो चीज है जिसके लिए मन बदलना चाहे तो वो भी मांगिए, उसके लिए भी कुछ ना कुछ प्रावधान दिया जाएगा। आर यू श्योर? हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सब लोग समझ गए पूरी तरीके से? क्लियर?